हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी हैं उनको हल करो। कह रहा है उदाहरण 1 में क्या सवाल दिया हमको, जॉन व जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। टोटल कंचे कितने हैं? 45, दोनों के मिलाकर, जॉन और जीवंती के। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे हैं, कितने कंचे थे कह रहा हूँ। अब जॉन है, जीवंती है, दोनों के पास टोटल कंचे हैं 45। अब जॉन और जीवंती यदि जितने जितने उनके पास कंचे हैं दोनों 5-5 खो दे तो उनकी संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो दोनों के पास कंचे कितने हैं ज्ञात करो कह रहा है। मान लिया हमने कि जॉन के पास कंचे हैं कितने, x कंचे मान लिए, ठीक है, x कंचे मान लिए। तो हमको पता है कि जॉन के कंचे धन जीवंती के कंचे, यानी कि दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 हैं, ठीक है। अब जॉन के पास कितने कंचे थे? x, वो हमने माना था। धन जीवंती के पास कंचे, जीवंती के कंचे बराबर कितना था? 45। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? जीवंती के कंचे बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा, यानी कि 45 माइनस x। ठीक है, नहीं है? देख लो, हमसे कहता हूँ दोनों के कंचों का योग 45 है। इसमें ये जोड़ेंगे तो x से x कटेगा, 45 बचेगा अभी के हिसाब से। तो ठीक हो गया। फिर कह रहा हूँ यदि दोनों 5-5 कंचे खो दें। अब जॉन के पास कंचे x हैं, यदि ये 5 कंचे खो दे, 5 खो दे मतलब तो 5 कंचे कम हो जाएंगे, तो उसके बाद कितने कंचे हो जाएंगे? x ऋण 5। अब जीवंती के पास इतने कंचे हैं, यदि ये भी 5 खो दे तो कितने हो जाएंगे? 45 ऋण x ऋण 5। तो 45 में से 5 घटाया तो 40 ऋण x हो गए। कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि 5-5 कंचे के खोने के बाद जो कंचे बचे उनका गुणनफल हमको दिया है कितना? 124 दिया है। और वैसे गुणनफल कितना होगा? वैसे गुणनफल होगा x ऋण 5 और 40 ऋण x। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार गुणनफल, यानी कि x ऋण 5 गुणा 40 ऋण x, ये जो है किसके बराबर है? 124 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसको हल करके बना देना है एक समीकरण। हल कैसे होगा? x से गुणा किया 40 ऋण x को, ऋण 5 से गुणा किया 40 ऋण x को, बराबर 124 हो गया। यह हो गया 40x ऋण x स्क्वायर, ऋण 5 को 20, 200, ऋण गुणा ऋण धन 5x बराबर 124। अब क्या होगा? अब देखते हैं। x स्क्वायर ऋण में है, x वाले 40x ये है, 5x हमारा ये है, 45x, ऋण 200, इसको भी इधर ले आते हैं, ऋण 124 बराबर 0। ठीक हो गया। तो अब हमारा कितना हो गया? ऋण x स्क्वायर धन 45x ऋण 324 बराबर 0। ऋण से यदि पूरे समीकरण को गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा? इसको ऋण से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा ऋण में 45x धन 324 बराबर 0। इस टाइप से हमारा ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया है। तो अब हमने इसको हल करना है, तो 324 के हम गुणनखंड करेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड। 324 के 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 1 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से क्या 2 अट्ठा 16, 2 एक कम 2, 8 का 9, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 से 21, फिर 3 से जाएगा 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से गया 3 कम 3। तो इसके गुणनखंड यानी कि जोड़ के आना है 45, गुणा करके आना है 324। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 9 40 5 45। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर धन 36 धन 9 इंटू x धन 324 बराबर 0। 36 में 9 जोड़ा 45 और 36 गुणा 9 करेंगे तो 324, क्योंकि 324 के गुणनखंड यही हैं। 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, ये हो गया, 3 तिया 9 ये हो गया।
तो एक्स स्क्वायर धन 36x धन 9x धन 324 बराबर 0। इसमें से कॉमन आ गया हमारा x, फिर ऋण था तो ये भी ऋण में आएगा, ऋण है ना, बाहर से ऋण है तो ये भी ऋण में आएगा। x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x ऋण 36, यहाँ हमने कॉमन लिया ऋण 9 तो हमारे पास बचा x ऋण 36, दोनों जगह x ऋण 36 है तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा ऋण 9। तो यदि x ऋण 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, ठीक है। जब x बराबर का मान 36 आया तो जॉन के पास कंचे होंगे कितने कंचे, जॉन के पास होंगे कितने 36, तो जीवंती के पास होंगे कितने, जीवंती के पास 45 माइनस x यानी कि 45 माइनस 36 यानी कि 9। यदि x ऋण 9 बराबर 0, यदि x ऋण 9 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 9, और इस कंडीशन में जॉन के पास हो गए कितने 9, जीवंती के पास कितने हो गए 45 ऋण 9 यानी कि 36। इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ गया, जॉन के पास कंचे 36। तो ये हो गया हमारा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कह रहा हो एक कुटीर उद्योग, यह है कुटीर उद्योग। एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन निर्माण में लिए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो खिलौनों की संख्या हमने x मान दी, तो मान लिया हमने खिलौनों की संख्या x है। फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है कह रहा हो 55 रुपये में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर। निर्मित खिलौनों की संख्या x है, यदि इसको हम 55 में से घटा दें तो मिल जाएगा हमको एक खिलौने का मूल्य मिल गया। अब एक खिलौने का मूल्य इतना है, दो खिलौने का कितना होता है, इसको 2 से गुणा करते। अब खिलौने कितने हैं x खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा x गुणा 55 ऋण x, यह हो गया। अब हमको दिया है उस दिन निर्माण खिलौनों की इतना है, ठीक हो गया। अब और टोटल हमको दी है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से संख्या के बराबर है। उस दिन निर्माण लागत भी दी है हमको, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। कुल निर्माण लागत हमको दे रखी है प्रश्न में 750 रुपये। कुल निर्माण लागत 750 भी दी है, प्रश्न पूरा नहीं होता रहा। अब एक खिलौने की लागत इतनी है, दो की लागत कितनी होती है गुणा 2, x की लागत यानी कि x मतलब टोटल जितने खिलौने थे उनकी लागत ये है। ये किसके बराबर है 750 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा x गुणा 55 ऋण x बराबर 750। अब हमने क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण बना के गुणनखंड विधि से हम इसके हल निकाल देंगे। कैसे बनेगा ये हो गया 55x ऋण x स्क्वायर, ये भी इधर आएगा ऋण 750 बराबर 0। इसको सही रूप में लिखें, ऋण x स्क्वायर धन 55x ऋण 750 बराबर 0। ऋण से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 55x धन में हो जाएगा धन 750 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। अब गुणनखंड हमने कैसे करने हैं इतने सवालों में मैंने आपको सिखा दिया है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न करते हैं अगली वीडियो में।